नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 और 2 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अगर आपको बेहतर लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा अपने दोस्तों से रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिस सुरेश कुमार खैत हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार खैत हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आप सभी ने आंसर मध्य प्रदेश दिया था और मध्य प्रदेश ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री जो फूमियो किशिदा है उनकी जगह लेंगे शिगेरू इशिबा। ये जापान के डिफेंस मिनिस्टर थे इनसे पहले, अब ये जापान के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अब जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं और ये अगले हफ्ते शपथ लेंगे। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, श्रीलंका जिसके नए प्रेसिडेंट अरुणा कुमारा दिसानायके बने हैं, 79th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें फ़िलिस्तीन को नया मेंबर बनाया गया है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं अब्दे मस्जिद तोबाने, ये री इलेक्ट हुए हैं। पी सिनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। यूक्रेन और पोलैंड में भारत के प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली में विजिट की और यूक्रेन जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं। फारूक अहमद ये BCB मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च द परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। तो हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को नेशन को डेडिकेट किया है और इसका टोटल कॉस्ट 130 करोड़ का बना है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत पुणे और दिल्ली और कोलकाता में इसको इंस्टॉल किया जाएगा इनिशियली फेज़ में। अब साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चाइना का मून मिशन सक्सेसफुली मिट्टी को साउथ पोल से लाने में सक्सेसफुल रहा। मून मिशन था जो साउथ पोल में उतारा गया भारत के बाद और वहाँ से मिट्टी भी ले आया, ये एक्स्ट्रा काम किया है और इसीलिए पहला ये मिशन ऐसा बन चुका है। अभी जो ओलेग कोनोनेंको है ये वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट डे स्पेस में स्पेंड करने वाले कॉस्मोनॉट्स बन गए हैं और चांग-ई 6 चाइनीज़ लूनार मिशन है जो कि सक्सेसफुली साउथर्न पोल पे एतकेन बेसिन पर लैंड कर चुका है मून में। पाकिस्तान और चाइना के बीच का एक जॉइंट मिशन था जो कि पाकिस्तान के द्वारा लूनार मिशन लॉन्च किया गया। iCube कमार इसका नाम है। द यूक्रेनी मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स जिन्होंने AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया सी को लॉन्च किया है। चाइना के एस्ट्रोनॉट्स 2030 तक मून में जाएंगे, ये चाइना का मिशन है। निविडिया जिसने B200 ब्लैकवेल AI चिप को इंट्रोड्यूस किया और अभी इंडिया और ओमान के बीच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में MOU साइन हुआ है और सिटी ऑफ नवाब को इंडिया की पहली AI सिटी डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया गया और ये लखनऊ सिटी है जिसको ऐसा करने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इनमें हमने आपके लिए कई ई बुक तैयार की हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिनमें
इस बार जो करंट अफेयर 2024 का भी हमने कवर किया है ई बुक के माध्यम से। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर कोई इशू होता है तो ये हमारी ईमेल आईडी है, इसमें मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, वन लाल वन्ना was recently appointed as the Indian ambassador to which country? तो वन लाल वन्ना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कंबोडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कंबोडिया इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है बी वन लाल वन्ना, जो कि इंडिया के कंबोडिया में एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनका अपॉइंटमेंट अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक 39th रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पिछले साल भारत की रैंक 40 रही थी और अब भारत की रैंक 39 रही है 2024 में। 131 ग्लोबल इकोनॉमीज़ को यहाँ पर शामिल किया गया है। लगातार चौथी पोजीशन पर स्विट्जरलैंड रहा है। कौन? स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर उस दूसरी पोजीशन पर स्वीडन और तीसरे पर यूएस रहा है। और आखिरी पोजीशन 133वीं रैंक प्राप्त की है अफ्रीकन कंट्री ने। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इंडिया यहाँ 39th रैंक पर रहा। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 5G ओरन टेस्टिंग लैब? तो 5G ओरन परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा किया गया है। किसका? 5G ओपन रैन टेस्टिंग लैब। इससे क्या होगा? इससे बेनिफिट है कि जो तेजस सेंटर एक्सीलेंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है उसको और बेहतर किया जा सकेगा, और साथ साथ यहाँ पर जो टेस्टिंग सिस्टम है उसको और डेवलप किया जा सकेगा टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में। इसीलिए एक सेंटर डेवलप किया गया है टेलीमेटिक्स का बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक कितनी रही है? तो भारत की रैंक इसमें 58th रही है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में। भारत तो यहाँ पर 58 पोजीशन पर रहा है। इसमें 67 इकोनॉमीज़ को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें भारत 58 पोजीशन पर रहा, और इसमें भी स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर रहा है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जारी हुई, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को बताया गया है। अगला, who won the global medal at the International Billiards and Snooker Federation World 6 Red Championship held in उलानबाटर मंगोलिया? मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कमल चावला के द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया गया है स्नूकर चैंपियनशिप में। इन्होंने पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हरा दिया और कमल चावला ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ध्यान रखिएगा, कमल चावला यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एयरलाइंस हैज़ ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप पार्टनर्ड विद टू प्रमोट बिजनेस क्लास ट्रैवल? तो बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने कितनी एयरलाइन के साथ भागीदारी की है? टोटल 10 एयरलाइन के साथ मेक माई ट्रिप ने यहाँ भागीदारी की है, जिससे कि बिजनेस क्लास की जो ट्रैवलिंग है उसको और बेहतर किया जा सके, जिसमें एयर इंडिया, अस्थाना इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयरलाइंस, कंटा, सिंगापुर एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन जैसी बड़ी बड़ी जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें 20% का बिजनेस क्लास के जो किराए है उस पर डिस्काउंट मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा।
अगला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली इनॉग्रेट द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अभी रिसेंटली में क्लाइमेट और हेल्थ सॉल्यूशन के लिए इंडिया कॉन्क्लेव नई दिल्ली में 2 दिन का ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसमें पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स मिलकर यहाँ पर स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उन पर। ध्यान रखिएगा, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से उसके साथ यहाँ पर डिस्कशन किया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई। जस्टिस सुरेश कुमार खैत ये चीफ जस्टिस बने हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। रशिया और चाइना के बीच में ओशियन 24 नाम की नेवल एक्सरसाइज सी ऑफ जापान में ऑर्गेनाइज कराई गई। मध्य प्रदेश इंडिया का फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शन करवाने वाला राज्य बना, जिसने अपने यहाँ पंचायत चुनाव को पेपरलेस करा लिया है। उड़ीसा में एक मनकीडिया कम्युनिटी है जो कि स्पेशल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस इसको प्राप्त हो चुका है। MS रामाचंद्रा राव ये चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट के अभी बने हैं। और अबू धाबी ग्लोबल एयरोस्पेस समिट 2024 यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई है। अबू धाबी UAE की कैपिटल है। गिरिराज सिंह चीफ ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा परिधि 2425 नाम की वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया जो कि AI टेक्सोनॉमी ई बुक को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में एतुन नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही और बाढ़ आई उसकी वजह माफ़ कीजिएगा तूफान की वजह से न्यूज़ में आया है। आज के क्विज की बात करें तो शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।